Hello बच्चों, let's see this question. The question says the intensity of sound reduces by 20% on passing through a glass slab. If sound of intensity I is made to cross through two such slabs, then the intensity of emergent sound will be. So first of all, and these are the four options. तो first हम क्या करेंगे, की concept use करेंगे, which is the percentage of loss in intensity of sound through a medium. जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड रिड्यूसेस बाय 20% ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास स्लैब. दैट मीन्स हम एक साउंड ग्लास स्लैब के थ्रू पास करते वक्त क्या होगा, 20% ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी वो रिड्यूस हो जाएगा. देन इफ साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई इज मेड टू क्रॉस थ्रू टू सच स्लैब्स, दैट मीन्स हम यहाँ पे दो स्लैब्स यूज कर रहे हैं एंड हमारा जो इनिशियल इंटेंसिटी है वो हमें गिवन है आई. तो इन दोनों स्लैब के थ्रू साउंड रिड्यूस होने के बाद, साउंड पास होने के बाद जो इमर्जेंट साउंड होगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा हमें वो निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं. फर्स्ट स्लैब के लिए, इन फर्स्ट स्लैब द लॉस ऑफ इंटेंसिटी विल बी, कितना हो जाएगा, 20% ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी, दैट इज 20% ऑफ आई. हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी यहाँ पे आई है, तो जो इंटेंसिटी बचेगा उस फर्स्ट स्लैब के थ्रू पास करने के बाद वो कितना हो जाएगा, I1 विच इज इक्वल टू आई माइनस 20% ऑफ आई विच इज इक्वल टू आई माइनस 0.2 आई. तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 आई. ये हमारा पहला इंटेंसिटी है पहले स्लैब के थ्रू पास करने के बाद. देन इन सेकेंड स्लैब के थ्रू पास करने के बाद क्या होगा, फिर से 20% रिड्यूस होगा, बट इस बार क्या होगा, लॉस ऑफ इंटेंसिटी 20% ऑफ, यहाँ से 20% कहाँ से रिड्यूस होगा, जो सेकेंड स्लैब के लिए इनिशियल इंटेंसिटी कितना है, I1, क्योंकि ये फर्स्ट स्लैब के थ्रू पास करके आ चुका है I1 इंटेंसिटी. तो इस I1 इंटेंसिटी से 20% फिर से लॉस होगा. तो ये जो लॉस होगा इंटेंसिटी 20% ऑफ I1. तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो जाएगा I2 विच इज इक्वल टू I1 माइनस 20% ऑफ I1 विच इज इक्वल टू I1 हमारे पास कितना है, 0.8 I माइनस 20% विच इज इक्वल टू 0.2 एंड I1 हमारे पास कितना है, 0.8 I. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 I माइनस 0.16 I which is equal to 0.64 I. तो जो सेकेंड इंटेंसिटी हो गया वो है 0.64 I. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट साउंड. तो हमें जो डिफरेंस आएगा इन इंटेंसिटीज का वो कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ emergent sound will be जो टोटल इनिशियल साउंड था हमारे पास I माइनस 0.6 I विच इज इक्वल टू, यहाँ पे I कॉमन ले आएंगे तो 1 माइनस 0.64, सॉरी ये 0.64 है, 64 विच इज इक्वल 0.36 I. This is
emergent sound intensity. So options में देख लेते हैं. Then the intensity of emergent sound will be option 1, 0.36 I is the correct answer. Hope you understand it well. Best of luck.